बहुत सारे लोगों को एंजाइटी की बीमारी होती है और ये एंजाइटी ऐसा डिसीज है जिसमें डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देता है, जिसमें आपको गोली खानी पड़ती है। तो इसी एंजाइटी पर आज मैं कुछ लाइट डालना चाहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। इंसान को बहुत तरह के फियर्स होते हैं, जिसमें फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ डिसीज, फियर ऑफ डेथ। और ये फियर इतना लेवल तक जाता है कि इससे इंसान को बहुत जल्दी एंजाइटी की बीमारी हो जाती है। कभी कभी एंजाइटी ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के कारण भी आती है। जब इंसान लगातार बार बार फेलियर की तरफ जाता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन डाउन होते जाता है और फिर ये एंजाइटी नाम की जो बीमारी है शरीर पर जाने से पहले सबसे पहले वो ब्रेन पर अटैक करती है और वहां से एंजाइटी का कनेक्शन हार्ट के साथ और माइंड के साथ में इसका कनेक्शन होने के बाद वो व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। जब भी वो अकेला बैठेगा तो उसका जी घबराता है और फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स का इलाज करना पड़ता है और फिर इंसान को ये बीमारी लग जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इसी एंजाइटी पर बहुत ही रामबाण और अचूक उपाय बताना चाहता हूं, जिसमें हमारे शास्त्र में ध्यान पद्धति से हम लोग एंजाइटी की बीमारी से पूरी तरह से राहत हमको मिल सकती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ संभव है ध्यान की प्रक्रिया से। आप देखिए, ध्यान ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप एंजाइटी ही नहीं, ऐसे कई सारी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। आपको एंजाइटी के मैं कुछ यहां पर टिप्स देना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहला टिप है आप ध्यान में बैठना शुरू करिए। बहुत बार लोगों को ध्यान तो पता रहता है, लेकिन ध्यान पद्धति से दूर चले जाते हैं। आप ध्यान में जैसे ही बैठना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले आप जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में क्या होता है, हमारे शरीर की शुद्धि होती है। आप जैसे ही ध्यान में बैठना शुरू कर देते हो तो शरीर में एक अलग तरीके से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां हैं और इन सारे 72,000 नाड़ियों से ब्लड सर्कुलेशन होता है। आमतौर पर जब हम नॉर्मली लाइफ को स्पेंड करते हैं तो यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन में कभी कभी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे मेडिटेशन में बैठते हो तो सारा प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपके 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो जहां पर भी आपके शरीर के भीतर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं वो सारे सेंटर्स क्लियर होना शुरू हो जाता है। दूसरा फायदा यहां पर यह होता है कि मेडिटेशन में आप जैसे बैठते हो तो आपकी नाड़ी शुद्धि होती है। आपकी नाड़ी शुद्धि इस प्रक्रिया में आपके शरीर के भीतर जितनी भी नाड़ियां हैं, इसमें 3 ऐसी नाड़ियां हैं जिसको अध्यात्म की भाषा में ईडा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहा जाता है, जिसको शास्त्र में गंगा, जमुना और सरस्वती का भी नाम दिया गया है। तो ध्यान में बैठने के बाद ये सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है और इससे हमारे शरीर के भीतर बैठे हुए सारे ये जो टॉक्सिन्स है, ऐसे जो विचार है जो बहुत जकड़ के रखा है हमारे ब्रेन को, वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये शुरुआती दौर में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ में कुछ हो नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे इसका परिणाम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कम से कम 21 दिन और ज्यादा से ज्यादा 42 डेज आपको नियमित रूप से ध्यान की ये शुरुआत करके अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे आपको एंजाइटी से पूरी तरह से राहत मिल सकती है। मेरी दूसरी टिप है, मन को सदैव प्रसन्न रखें। देखिए, मेडिसिन से भी ज्यादा ताकत अगर किसी चीज में है तो वो है आपका मन। मन का विश्वास हर उस जगह पर आप जीत हासिल कर सकते हो जहां पर आपको डाउन लगता है। तो आज से आपको सकारात्मक सोच डेवलप करना पड़ेगा और मन की शक्ति को पावरफुल बनाना पड़ेगा। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी बहुत क्लोज कनेक्शन है इसका मन के साथ में।
तो मन के साथ में कनेक्शन होने की वजह से आपको आपका मनोबल बहुत अच्छे से बढ़ाते आना चाहिए। और मनोबल कैसे बढ़ेगा? जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपका धीरे धीरे चर्निंग ऑफ हार्ट होगा, मतलब ये एक तरह से हृदय परिवर्तन होगा, हृदय मंथन होगा, और इसी हृदय मंथन से आप धीरे धीरे स्वस्थ होते जाएंगे। मेरी थर्ड टिप है, आप म्यूजिक का जरूर लाभ उठाएं। एंजाइटी के पेशेंट्स ने म्यूजिक की बहुत बड़ी मात्रा में ब्रेन पर, माइंड पर और बॉडी पर इसका बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। इसीलिए आप जरूर 15 मिनट हीलिंग करने वाला म्यूजिक सुनिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और अगर मान लीजिए आप मुंह से गाना बोल सकते हो या भजन गा सकते हो ईश्वर का, तो ये और भी अच्छा है। तो आप एंजाइटी के इस बीमारी में म्यूजिक का जरूर सहारा लीजिए। माय नेक्स्ट टिप इज ओपन योर हार्ट बिफोर योर फ्रेंड और योर फैमिली मेंबर्स। बहुत बार एंजाइटी जो बीमारी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं हमारे दिल में बनाए रखने की वजह से भी तैयार हो सकती है। इसीलिए आपके मन में जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी बातें हैं जो आप किसी ना किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं, तो आप जरूर शेयर करिए। इससे आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा और इससे भी धीरे धीरे आपकी एंजाइटी कम होने लगेगी। मान लीजिए आपके पास, आप दूर ऐसे जगह हो जहां पर आपके पास में कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके मन की सारी बातें आप एक पेपर पर लिख के रखिए। इससे क्या हो जाएगा, आपके मन की बातें बाहर निकलने में मदद होगी। जैसे एक कमरे में जैसे कूड़ा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं। इसी तरह से मन के भीतर भी जो कूड़ा जमा हो चुका है उसको साफ करना है, और इसी से एंजाइटी धीरे धीरे दूर हो सकती है। मेरी आखिरी टिप है, आप नियमित रूप से प्रेयर करिए। एंजाइटी इस बीमारी के कनेक्शन जहां पर मन के साथ में है, तो मन को आपको अच्छी अच्छी चीज देना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा प्रभाव मन के ऊपर होता है प्रार्थना का। प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप मन के साथ में अपना कनेक्शन जोड़ सकते हो। इसीलिए आप नियमित रूप से दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को, आप 15 मिनट के लिए प्रार्थना करिए। आप जिस भगवान पे विश्वास करते हो, उस भगवान की प्रार्थना आपको एंजाइटी की बीमारी से आपका मॉरल बूस्टअप कर सकती है। आपको आज का वीडियो पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को जाकर लाइक करिए, और हाँ, ऐसे सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जिनको एंजाइटी की बीमारी है। मुझे आपके कमेंट्स जरूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।